नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कविता बुंदेलखंडी और आप देख रहे हैं द कविता शो। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आजकल एक कहावत शुरू हो गई है। लोग कह रहे हैं कि तेली का मुंह न दिखो नहीं तो दिन खराब हो जाए। आप समझ गए होंगे कि किसकी बात मैं कर रही हूँ। सवर्ण समाज बीजेपी के खुले विरोध में उतर आया है। और उतरा भी क्यों है? क्योंकि अब सवर्ण समाज को लग रहा है कि बीजेपी उनके खिलाफ हो गई है। उत्तर प्रदेश में भाजपा के पदाधिकारियों और बरेली नगर के मजिस्ट्रेट ने इनके विरोध में इस्तीफा दे दिया है। मेरठ के सलावा गांव के राजपूतों ने शपथ ली है कि वो भाजपा को तब तक वोट नहीं देंगे जब तक कि वो यूजीसी के नियम वापस नहीं ले लेती है। लोग यह भी कह रहे हैं कि सवर्णों को भाजपा ने नंगा कर दिया है। वाराणसी में लोग कह रहे हैं कि ये नियम वापस लिए जाएं वरना हम लोग अपना जेएनयू तक उतार देंगे। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि ये समाज अब तक बीजेपी की हर जीत में उसकी सबसे मजबूत ताकत मानी जाती थी। CSDS के एक सर्वे के मुताबिक 2024 के आम चुनाव में भाजपा को सवर्ण जाति में से 69% वोट मिले थे, तो वहीं जाति अब उनसे खफा क्यों है? दरअसल इस साल 14 जनवरी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC ने देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं। ये फैसला उन माओं की लंबी लड़ाई के बाद आया है जिन्होंने विश्वविद्यालयों में जातिगत भेदभाव के कारण अपने बच्चों को खो दिए हैं। रोहित वेमुला ने साल 2016 में और पायल तडवी ने 2019 में जाति आधारित भेदभाव और हिंसा से टूटकर आत्महत्या कर ली थी। इन दोनों की मांओं द्वारा दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद UGC को नए नियम बनाने पड़े हैं। दोस्तों, नए नियम जाति आधारित भेदभाव और भेदभावपूर्ण व्यवहार से सख्ती से निपटने के गाइडलाइंस हैं। नियमों के मुताबिक जो संस्थान इनका पालन नहीं करेगा उन पर कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है। यहाँ तक कि उन संस्थानों की डिग्री देने की मान्यता तक रद्द की जा सकती है या उसे बंद तक किया जा सकता है। 2026 के नियमों में भेदभाव की परिभाषा जो रही है ना, उसका व्यापक किया गया है। अब किसी भी प्रकार का भेदभाव, चाहे वह खुला हो या छिपा हो, अगर उसका मकसद जाति आधारित पाया गया तो उन पर कार्रवाई होगी। यानी सामने से व्यवहार भले ही सामान्य दिखे, लेकिन अगर उसके पीछे जातिगत मानसिकता है तो वो भी कार्रवाई के दायरे में आएगा। अब तक जो 2012 के नियम लागू थे उनमें से नियमों का पालन न करने वाले संस्थानों के खिलाफ किसी भी ठोस कार्रवाई का प्रावधान नहीं था। लेकिन ये जो नए नियम अब लागू किए गए हैं, इसके तहत अब हर कॉलेज और विश्वविद्यालयों में समानता समिति बनाना अनिवार्य हो गया है। अब सीधी सी बात है कि अगर जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए कोई समिति बनाई जा रही है तो उसका मकसद SC, ST और OBC समुदाय के खिलाफ होने वाले जो भेदभाव हैं उसको रोकना होगा। ऐसे में उस समिति में इन्हीं समुदायों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना जरूरी है और यही बात नए नियमों में स्पष्ट रूप से कही गई है। लेकिन सवर्ण समाज का कहना है कि ये नियम उनके खिलाफ हैं, क्योंकि उन लोगों के खिलाफ झूठी और गलत शिकायतें की जा सकती हैं और इस पैनल में उनका होना अनिवार्य नहीं पाया गया है। यही वजह है कि सवर्ण समाज का एक बड़ा वर्ग नियमों का विरोध सड़कों में कर रहा है।
मगर आंकड़े बताते हैं कि अब तक यूनिवर्सिटी की बड़ी पोस्टों में सवर्णों का राज है। द प्रिंट की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से केवल एक वाइस चांसलर एससी और एसटी समुदाय से आता है और सिर्फ 7 वाइस चांसलर ओबीसी वर्ग से हैं। ऐसे में ये मांग कि समिति के पैनल में जनरल कैटेगरी की भी आरक्षण होना चाहिए आंकड़ों के मुताबिक बेवजह है, क्योंकि बिना किसी आरक्षण के ही 10 में से 5 संस्थानों पर जनरल कैटेगरी के लोग पहले से चुने जा चुके हैं। मतलब साफ है कि जिसकी हिस्सेदारी पहले से ज़्यादा है उसके लिए नहीं, बल्कि जिनकी हिस्सेदारी ऐतिहासिक तौर पर कम है उसके लिए जगह सुनिश्चित करना ही इन नियमों का असली मकसद है। सवर्ण समाज की एक और हिचकिचाहट ये है कि उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज कर दिए जाएंगे और उन झूठे आरोपों पर बिना जांच के कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि जिनके पास सदियों से सामाजिक, प्रशासनिक और संस्थागत वर्चस्व रहा है, जिनके पास में सत्ता, पहुंच और प्रभाव है, उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराने की किसकी हिम्मत है? जब आज भी हाशिए पर खड़े लोग सच्ची शिकायतें करने से डरते हैं, धमकाए जाते हैं, दबाए जाते हैं, तो फिर सवर्ण समाज पर झूठे केस करने का डर कितना वास्तविक है? दोस्तों, आप जा कर के सर्च करिए। यूजीसी की खुद की रिपोर्ट में पाया गया है कि 2018 से 2023 तक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जाति आधारित भेदभाव की शिकायतें पिछले 5 सालों में 118% की बढ़ोतरी हुई है। कितनी बड़ी बात है। द वायर की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2021 के बीच केंद्रीय विश्वविद्यालयों और आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम, आईआईएसईआर जैसे देश के प्रमुख संस्थानों में दलित, बहुजन और आदिवासी समुदायों के 98 छात्रों ने आत्महत्या की है। एक और सरकारी आंकड़े के अनुसार 2014 से 2021 के बीच में शीर्ष संस्थानों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में हुई 122 छात्र आत्महत्याओं में से 68 छात्र यानी 55% पिछड़े समुदायों में से थे। इसमें से 24 छात्र अनुसूचित जाति से, 3 छात्र अनुसूचित जनजाति से और 41 छात्र पिछड़ा वर्ग ओबीसी से थे। अब इस पूरी राजनीति से आगे क्या निकल कर आता है दोस्तों, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्या बीजेपी सवर्ण समाज को खुश कर पाएगी या उनको खुश करने के लिए यूजीसी के नियम वापस ले लेगी या उसको लेने की कोशिश करेगी या फिर हकीकत को स्वीकार करते हुए सुधार करने के लिए इन नियमों को ऐसे ही लागू कर देगी? लेकिन एक बात साफ है, आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर देखें तो ये नियम लागू करना बेहद ज़रूरी है और सकारात्मक कदम भी है। मैं तो सोच रही हूँ कि इतने सालों में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पहली बार कुछ ऐसा सकारात्मक और अच्छा इस देश में देखने को मिल रहा है। मैं कभी भी ये उम्मीद नहीं करती थी कि सवर्ण समाज के लोग, उच्च मानी जाने वाली जाति के लोग भी सड़कों पर उतर आएंगे, अपने कपड़े उतार देंगे, अपने जनेऊ उतार देंगे। कभी कभी मुझे मतलब दया तो नहीं कहूँगी, पर मेरे अंदर ये भावना आती है कि सवर्ण समाज को भी अपने लड़ने का अधिकार होना चाहिए और उनका भी हक है और उनको भी अपनी बात कहने के लिए इस कानून में जगह होनी चाहिए। इस कानून में
मतलब साफ तौर से नहीं कहा गया है। हालांकि जैसे मैंने कहा कि हर पद में, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे सरकारी विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, जितने भी बड़े बड़े पोस्ट हैं और पद हैं, वहाँ पर तो सवर्ण जाति का ही वर्चस्व है, उनकी ही कुर्सी है, तो समिति में उनका ही राज होगा। तो ये वाला शो कैसे लगा आप ज़रूर से बताइएगा और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए। अगर आप पहली बार खबर लहरिया चैनल को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये जो स्क्रीन में आपको जो QR कोड दिख रहा है, आप इसको स्कैन करिए और हमें सपोर्ट करिए ताकि हमारी दमदार आवाज़ें देश दुनिया तक पहुंचती रहें। हम आपके गांव घर की खबरों को उठाने के लिए तत्पर रहते हैं, तो देखते रहिए खबर लहरिया। इस बार के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूंगी कुछ करारी बातों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।